क्यों हो रहा है रशिया और यूक्रेन में युद्ध? आइए जानते हैं दोनों देश के बीचों की जंग का समीकरण। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच आपसी रंजिशें दशकों पुरानी हैं, लेकिन कभी भी दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति पैदा नहीं हुई। हाल के दिनों में शक्ति संतुलन के मद्देनजर यूक्रेन अचानक रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और इसलिए इन दोनों देशों के बीच ना चाहते हुए भी जंग लाजिम हो गई। वहीं आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चला आ रहा शीत युद्ध आखिरकार युद्ध में तब्दील हो गया है और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो इस युद्ध को रोकने में नाकाम साबित रहे। महीनों पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 90,000 सैनिक तैनात कर रखे थे, जिसे पहले से ही युद्ध की आशंका और संभावना के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस संभावित युद्ध को कूटनीतिक प्रयासों से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है इन दोनों देशों के बीच युद्ध। आइए जानते हैं इतिहास के आईने में और खोजते हैं विवाद की जड़। दरअसल बता दें, यूक्रेन सोवियत संघ के टूटने से पहले यानी 1991 तक उसका हिस्सा था। यूक्रेन जब सोवियत संघ के 15 गणराज्यों से एक था और सोवियत संघ के अधीन था। उस वक्त मॉस्को नियंत्रण के खिलाफ सबसे शुरुआती विद्रोह में शामिल था। इससे पहले भी 1930 के दशक में स्टालिन के रूसीकरण परियोजना का भी यूक्रेन ने विरोध किया था। उस वक्त भी यूक्रेन के स्टालिन पर बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लोगों के नरसंहार के आरोप लगाए थे। वहीं आपको बता दें, लुहानस्क और डोनेट्स्क दक्षिण पूर्व यूक्रेन के क्षेत्र हैं जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और समूह रूप से डोनबास के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन की सीमा भी लगती है। इन क्षेत्रों में लगभग 40% लोग रूसी हैं, जो डोनबास के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। के लोग रूसी भाषा बोलते हैं और उनकी संस्कृति भी रूस से मिलती है। यहाँ तक कि इन इलाकों के लोगों का रूस से रोटी बेटी का संबंध है, इसलिए इन लोगों का रूस को लेकर शुरू से उनका झुकाव रहा है। वहीं आपको बता दें, रूस के यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद डोनबास यूक्रेनी केंद्रीयकरण के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बन गया। कीव सरकार ने शक्तियों के हस्ताक्षर और रूसी भाषा की मान्यता की मांगों की यहाँ अनदेखी की। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ एक कुलीन वर्ग का उदय हो रहा था जो रूस समर्थक था। वहीं आपको बता दें, विक्टर यानुकोविच जो 2010-2014 से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। यानुकोविच रूस के साथ घनिष्ठ और आर्थिक सैन्य संबंधों के पैरोकार बन गए। आपको बता दें, 2014 में रूस ने यूक्रेन के अधीन वाले क्षेत्र क्रीमिया पर आक्रमण कर जनमत संग्रह के नाम पर अपने हिस्से में ले लिया। इसी वक्त आंतरिक विद्रोह के बाद डोनबास क्षेत्र ने भी क्रीमिया से प्रेरणा लेकर 2014 में खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन, मॉस्को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उसे कभी भी मान्यता नहीं दी गई। वहीं 2021 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को दो अलग अलग क्षेत्रों लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक को औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद ही रूस ने यहां अपनी 90,000 सेनाएं खड़ी कर दी थी। वहीं पुतिन ने इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने का हवाला भी दिया। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन और ब्रिटेन अमेरिका के लिए रूस के मामले में एक बफर जोन की तरह काम करता है। वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन से एक रक्षा करार के तहत यूक्रेन अपने 2 इलाकों में भी बेस कायम करना चाहता है और ये बात रूस को बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने की पेशकश कर रखी है। रूस को इस बात का डर है कि नाटो की सदस्यता मिलने के बाद यूक्रेन उसके प्रभाव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो जाएगा और वह अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर चलने लगेगा। वहीं आपको बता दें, ये स्थिति रूस के हक में ठीक नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, यही रूस और यूक्रेन के बीच की जंग का